मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। और आज के इस अंक में हम बात करेंगे, एक भजन है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आप कहेंगे कि ये भजन की आज क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अभी पीछे 2-3 दिन पहले ही जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब उनके जन्म दिवस पर एक कार्यक्रम पटना में हो रहा था, तो वहां पर एक गायिका ये गीत गुनगुना रही थी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम पतित पावन सीताराम। तो वहां पीछे से कुछ युवकों ने उसको रोक दिया कि आप गीत गाओ पूर्ण, यानी कि जो पूरा गीत है, ये महात्मा गांधी जी ने जो घालमेल किया है इस गीत में, ये गीत नहीं गाना। और इस मामले को लेकर विवाद हुआ और प्रियंका गांधी से लेकर और बहुत से लोग इस चर्चा में कूद गए कि महात्मा गांधी का अपमान हो गया। महात्मा गांधी जी ने जो सेकुलरिज्म का गीत बनाया था उसको लेकर कुछ लोग विवाद करते, कुछ नहीं, उन्होंने पूरी ही इसको राजनीतिक रंग देने का काम किया। पहली बात तो ये कि ये जो गीत है ये महात्मा गांधी अपनी प्रार्थना सभा में गाते थे, लेकिन ओरिजिनल गीत इसका कुछ और है। रघुपति राघव राजा राम सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम भदग्रीश्वर सीताराम भगत जनप्रिय सीताराम जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव राजा राम। तो ये गीत की पंक्तियां इस तरह से हैं। लेकिन महात्मा गांधी को एक सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा कीड़ा भी था। शब्द आपको लगते होंगे बुरे, लेकिन जो सच्चाई है वो माननी होगी, क्योंकि अभी इस विषय पर आऊंगा मैं कि वो बार बार हर बात पर मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते थे, इसलिए उन्होंने इस गीत में भी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कर दिया। अच्छी बात है, समाज में एकता होनी ही चाहिए और महात्मा गांधी जी का प्रयास भी अच्छा होगा, लेकिन उस प्रयास को अच्छा तब माना जाए कि इधर से तो हम बोले ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, तो उधर मस्जिद से भी इसी गीत की आवाज आनी चाहिए, तब सेकुलरिज्म मजबूत होता है। एक तरफा सेकुलरिज्म केवल एक कौम को दबाने का ही काम है। अब इसी में दूसरी बात आपके साथ जोड़ता हूं, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम गीत गा गा कर अपने प्राण दे रहे थे। उसके 7-8 पहरे थे वंदे मातरम के, लेकिन सबको लगा कि 2 पहरे के बाद भगवान के नाम माता के नाम आने शुरू हो जाते हैं, तो 2 पहरों को ही रख लिया जाए वंदे मातरम में। तो वंदे मातरम गीत में वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामिला मातरम वंदे मातरम, इस तरह से केवल 2 पहरों को रखा, बाकी 5-6 पहरों को उसमें से कट कर दिया। अब जिन व्यक्तियों ने 2 पहरे भी नहीं गाने और उसके सम्मान में आप देखते होंगे संसद में भी खड़े नहीं होते, तो फिर 8 पहरे ही रह जाते तो क्या हो जाता। जब वो लोग 2 पहरों का भी सम्मान नहीं करते वंदे मातरम के, उनके दुख ना हो तो बाकी के 6 पहरे काट दिए। ये भारत का सेकुलरिज्म का एक बहुत सा सीधा साधा फंडा महात्मा गांधी और नेहरू जी ने दिया। तो किस बात को लेकर मैं कह रहा हूं कि या तो वो पूरा 2 पहरे तो गाते, अगर आपने किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक समाज के लिए आपने उसकी कटिंग की है कि भाईचारा बने, लेकिन वो तो आपके काटने के बाद भी कुछ नहीं करते। और इस देश में एक बहुत बड़ी बात बनने लगी थी कि अगर आपने महात्मा गांधी के ऊपर प्रश्न खड़ा कर दिया तो आप तो इस देश के गद्दार, द्रोही, और आपका आजादी में कोई रोल नहीं, बस केवल गांधी जी का नाम होना चाहिए। यहां राम को गाली देने का सबको अधिकार है, भगवान राम को गाली देने का अधिकार है, लेकिन गांधी जी के किसी विचार को भी छू लिया तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
यानी ऐसा एक देश में विचार बनाया गया, ट्रोलिंग करना। लेकिन अब समाज पूरी तरह बदल चुका है। अब इसी विषय को लेकर दूसरी विषय जोड़ता हूं, क्योंकि मैंने जो बात कही कि गांधी जी के बारे में बहुत से लोगों को अजीब भी लगेगी, लेकिन आजकल कांग्रेसी बाबा साहब अंबेडकर को लेकर एक, क्योंकि अमित शाह जी ने जो कहा उसकी 11 सेकंड की वीडियो काटकर बहुत बड़ा विषय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन्होंने जीते जी तो क्या, बाबा साहब के मरने के बाद भी उनका कभी सम्मान नहीं किया। कई वीडियो बना चुके हम, कई उदाहरण पड़े हैं। लेकिन आज मैं उस विषय को लेकर बात जो करना चाह रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने बीबीसी को 26 फरवरी 1955 में एक इंटरव्यू दिया। यूट्यूब पे जाएंगे तो वो इंटरव्यू उपलब्ध है बाबा साहब की आवाज में ही। अब कांग्रेसी क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी पे भी उनका पूरा कॉपीराइट है और वो बाबा साहब अंबेडकर पे भी कॉपीराइट लेना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब, मैं नहीं कह रहा, ये शब्द मैं अक्षरशः बाबा साहब के कह रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि मैं तो महात्मा गांधी को महात्मा मानता ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैं 1940 में जब उनसे 1930 में मिला और 30 और 40 के बीच में कई बार मिलना हुआ, मैं उनके भक्त के रूप में उनसे कभी नहीं मिला। मैं उनके समविरोधी, समकक्ष जो व्यक्ति होता है उस रूप में मिला, क्योंकि जो भक्त है तो वो उसी तरह से उनको देखता है। लेकिन मैंने उनके अंदर को पूरा जान लिया। वो बाहरी आवरण में महात्मा बनने का प्रयास करते हैं, वो व्यक्ति अंदर से खोखला है। ये शब्द बाबा साहब ने महात्मा गांधी के लिए कहे हैं। और भी बड़ी बातें उन्होंने पूरे अपने इंटरव्यू में कही हैं कि जैसे युवा भारत की जो अखबार निकलती थी, इंग्लिश के वक्तव्य में महात्मा गांधी कुछ और लिखते थे, जो अंग्रेज पढ़े उसमें वो अस्पृश्यता की बात करते थे, लेकिन गुजराती अंक में कुछ और लिखते थे। बहुत बड़ा इंटरव्यू है। तो उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए हैं और महात्मा गांधी की पूरी छिछालेदार 1955 में की है। अब कांग्रेसियों को, हमारे लोगों को, हम जैसे लोगों को तो कहेंगे कि आप गांधी के विचारों के खिलाफ है, वो अलग बात है। लेकिन क्या बाबा साहब अंबेडकर को वो इनकी बातों से सहमत होंगे? क्योंकि विचार दो हैं, गांधी का विचार, अंबेडकर जी का विचार। अब दोनों विचारों को लेकर दोनों पे कॉपीराइट लेना चाह रहे हो, लेकिन पहले बाबा साहब अंबेडकर के 26 फरवरी 1955 बीबीसी को दिए इंटरव्यू को जान लेते कि उन्होंने गांधी जी के बारे में क्या क्या कहा है, फिर आपको इस मैदान में आना होगा। मैंने पिछले भी एक अंक में कहा था कि कांग्रेस जितना संविधान, बाबा साहब और इन बातों को लेकर आएगी, जैसे ही ट्वीट करेगी, वो अपने ही चंगुल में फंसती चली जाएगी। क्योंकि कांग्रेस के पास इतना बैगेज है, इतना कूड़ा करकट उनका इस राजनीति में धंसा पड़ा है कि चाहे वह संविधान हो या किसी भी मामले को, वो किसी भी बात का सामना नहीं कर सकती। क्योंकि कांग्रेस ने सदा एक ही परिवार को बचाने का काम किया है। आज भी कांग्रेस यही कर रही है। जैसे इस अगले अंक में बात करूंगा, मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री भगवान को प्यारे हुए अभी, उनकी समाधि स्थल को लेकर भी कांग्रेस ने बहुत बड़ा विवाद खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस को उसमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। उस पर अलग से एक अंक बनाएंगे कि कहां कहां कांग्रेस ने गैर गांधी परिवार के किसी भी व्यक्ति को सम्मान देने की प्रवृत्ति कभी भी नहीं रही। तो उस पर अलग चर्चा करेंगे। लेकिन आज इस बात की चर्चा है कि अंबेडकर जी और गांधी जी अलग अलग ध्रुव थे। वो तो कहते थे कि केवल जो अस्पृश्यता की बात गांधी जी करते हैं वो केवल राजनीतिक है। इतने बड़े बड़े आरोप अंबेडकर जी ने गांधी जी पर लगाए हैं, तो क्या वो जो दूसरे लोग कभी गांधी जी के बारे में कहते हैं और कांग्रेसी आग बबूला हो गए इस गीत को लेकर ही, क्योंकि गांधी जी अपना एक फिलोसफर हो सकते हैं, लेकिन वो धर्मों के बीच में अपनी काट छाट करके कुछ नहीं कर सकते। जैसे अंबेडकर जी ने कहा कि महात्मा गांधी तो लोगों के दिल से पहले ही निकल गए थे, उसी इंटरव्यू में कहा है। वो तो केवल
7 दिन की जो छुट्टी महात्मा गांधी के नाम से उस समय मनाई जाती है, तो लोगों को जबरदस्ती महात्मा गांधी का स्मरण करवाया जाता है, वरना महात्मा गांधी तो लोगों के दिलों से उतर चुके हैं। 1955 में, ये बात मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब अंबेडकर जी ने कही है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।